बोलना जानते हैं तो बोलते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे अब एहसास हो गया है कि सुठियाना वालों की गाड़ी धक्का पलेट है। आपसे जब तक कहा नहीं जाएगा आप कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं भाई? मुझे तो देखकर एहसास हो रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ हैं और कुछ लोग सिर्फ रखे हुए हैं, उनके दिल कहीं और मौजूद है। वरना नबी के दीवानों की महफिल में अगर नबी का जिक्र हो और दीवाने इतना खामोश हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? आप हजरात बिल्कुल खामोश बैठे हुए, इतने अच्छे अच्छे इतने बड़े बड़े शेर पढ़े गए और आप हजरात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बड़ी हैरत हो रही है। जमीन पर बहुत देर तक खामोश बैठने वाले एक आदमी से पूछा गया कि इतनी देर तक खामोश बैठने की वजह क्या है, तो उसने बताया कि पहले वक्त ने मुझको बर्बाद किया, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। तो आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। आप यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आए हैं, बल्कि जितनी देर यहाँ आप दिल से बैठे रहेंगे आपका ये वक्त इबादत में लिखा जाता रहेगा। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं असीरे सरकार सुहेल मिल्लत हज़रत मौलाना मेहरुद्दीन साहब क़िबला की आमद हुई है। आपके इलाके के बड़े मुतहर्रिक उलमा में इनका शुमार होता है। मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ, जरा मोहब्बत से एक बार बोलते हैं सुभान अल्लाह। जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैबा का, हमारी सांस का टावर नबी नबी बोले, हमारी सांस का टावर नबी नबी बोले। हजरात आप बहुत ज्यादा खुश ना हो ये सोचकर कि ये आने वाले आते रहेंगे कहते रहेंगे, लेकिन हम खामोश बैठे हैं, बैठे रहेंगे। ये उलमा का एहसान है कि आज आपके यहाँ आए हैं। ये आज यहाँ हैं, कल कहीं दूसरी जगह होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आज ये आपसे बोलने को कह रहे हैं, इनकी बात अगर मान लेंगे तो सबसे ज्यादा फायदे में आप रहेंगे। नेकियां आपके गिर्द घूमती नजर आएंगी, आपके नामे अमाल में नेकियां बढ़ जाएंगी। अब एक काम कर लें कि बहुत देर से मेरे कुछ भाई पीछे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, जो जगह खाली है ऐसे बैठे बैठे थोड़ा सा बढ़ जाएं ताकि उनको बैठने का मौका मिल जाए। हमारे इरफान भाई ने बहुत अच्छा जलसा सजाया है, बेचारे बड़ी मेहनत से बिठाने की कोशिश में लगे हैं, तो आप हजरात खुद बढ़ जाएं ताकि ये जो खड़े हुए हैं इनको आगे बढ़ के बैठने का मौका मिल जाए। पीछे घूमे नहीं, बस आगे थोड़ा थोड़ा जो जगह खाली है इसको भर लें। भाई आपसे कह रहे हैं, आपसे, यहाँ कोई दूसरी मखलूक नहीं आएगी। हजरत मौलाना मेहरुद्दीन साहब, इससे पहले भी कई मर्तबा मेरी आमद हुई है, इस इलाके के जलसों में शिरकत हुई है, लेकिन इतने खामोश और इतने सुस्त और काहिल लोग पहली बार देख रहा हूँ। ये शायद सर्दी का असर आप पर हुआ है। भाई आपसे कहा जा रहा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जो लोग खड़े उनको मौका मिल जाए बैठने का, लेकिन आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने हजरत मौलाना शाहनवाज आलम साहब को इसीलिए पेश किया था कि वो आपके इलाके के हैं, शायद कोई मखसूस जबान होगी जिसमें आपको वो समझा सकेंगे, है कि नहीं? लेकिन आपने उनको भी सुना और नेगलेक्ट कर दिया। बड़ी तेजी के साथ शायर अहले सुन्नत हजरत कारी नूरुद्दीन साहब मंजर यहाँ जलवागर है, उनसे मुलाकात करनी, बहुत अच्छे अच्छे कीमती अशार उनके समात करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनसे पेशतर आइए हम और आप मिलकर इस जलसे के अगराज व मकासिद को समझ लें। हम और आप ये जान लें कि यहाँ हम आए हैं तो आने से मिलेगा क्या, हम यहाँ बैठे हैं तो बैठने का फायदा क्या होगा, हम जलसे सजाते हैं तो उसके पीछे मकसद क्या होता है। इन तमाम तर सवालात के जवाब आपको जिस आलिम दीन की गुफ्तगू में मिल जाएंगे उसे आलिम बामल, आलिम ज़ीशान, आलिम हक बयान, मुकर्रिर शीरी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीशानुल क़ादरी साहब क़िबला के नाम से याद किया जाता है। पूरनपुर की सरजमीन से आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाने वाला वो पाकीज़ा खतीब जो इस वक्त मिंबरे नूर की जीनत बना हुआ है। आइए मोहब्बत के साथ अपने हाथों को बुलंद करें और अपने मेहमान का इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर। जरा मोहब्बत के साथ सारे लोग इन उलमा को गवाह बनाते हुए नारे का जवाब दें, ताकि मैदान महशर में आपके नारे का जवाब देने की गवाही ये मुकद्दस उलमा अहले सुन्नत देते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ीशानुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। जहां गुलामे नबी तशना काम बोलता है, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलता है। और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ रजा का गुलाम बोलता के मिसरों से रोशनी कर ली, चराग जब हुआ रोशन नबी की आमद का, कसम खुदा की अंधेरों ने खुदकुशी कर ली। हजरात, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम हजरत हाजी उस्मान हारूनी साहब क़िबला। बड़ी कामयाबी के साथ माइक से रुखसत हुए, आप हजरात महजूज हो रहे थे। हुजूर सैयद साहब क़िबला आपकी निगाहों के सामने कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज हैं। बस अब उनसे हमें और आपको हजरत की वो बलबला अंगेज खिताबत समाअत करनी है, वो लहजा, वो शीरी बयानी कि जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह खुद ब खुद आप गुनाहों से दूर होते नजर आएंगे। हजरत की वो शानदार तकरीर होगी कि जिसको सुनने के बाद आपके दिल की दुनिया बदलती नजर आएगी। आपको जिंदगी की उलझी हुई जुल्फें संवारने का शऊर जिस तकरीर को सुनकर हासिल होगा, वो तकरीर हज़रत अल्लामा अश-शाह हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब अब आपके सामने पेश फरमाने वाले हैं। और चंद लम्हात के बाद हुजूर पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत वाहिदी फैजान लेकर मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। आप सबके लिए बड़ी मसरतों मुबारकबादियों के लम्हात करीब से करीब तर हैं। बिल्कुल इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएं और अपने साथ साथ अपने दिल के कानों को भी खोल लें, अपनी समाअतों को बावजू फरमा लें। इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शहजादे सरकार गौसे आजम की पाकीज़ा गुफ्तगू, जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह हमारी ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी, जिसको सुनने के बाद हमको समझ में आएगा कि मसलके आला हजरत क्या है, जिसको सुनने के बाद हमको ये समझ में आएगा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम किसे कहते हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ शहजादे सरकार गौसे आजम का ऐसा इस्तकबाल कर लें कि गौसे आजम की रूह आपसे राजी हो जाए। सारे लोग मोहब्बत से हाथों को उठा लेना, नारे तकबीर। हजरात, सरकार मुजाहिदे मिल्लत अक्सर ये कहते थे कि जो हाथ अल्लाह और रसूल के नाम पर उठते हैं, उन हाथों में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। अब आप अगर अपने हाथों को बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं, तो जरा मोहब्बत से हाथों को उठा लेना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, खानदाने इमामे हुसैन, शहजादगाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने बिलग्राम शरीफ, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लीडर बताएगा सियासत किसको कहते हैं, किसी कारी से तुम पूछो तिलावत किसको कहते हैं। ये फन है अपना अपना। सैयद मुकीमुर रहमान मदीना देख के दुनिया भूल गए, आप हजरात शायद सुभान अल्लाह कहना भूल गए, है कि नहीं? और मैं आपसे कहूंगा भी नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो कीमती मेहमान बुलाए हैं, उनके आने के बाद मुझे उम्मीद है कि जिसने सरे शाम से अब तक नहीं बोला है, वो भी सुभान अल्लाह कहता नजर आएगा। आपके कीमती शायर भाई मोहतरम शुएब रजा वारसी भदोई और
सितारे आए तो रस अर्ज़े तमन्ना भूल गए। आप अपने मेहमानों को टाइम पास है ना, आज इन मेहमानों के पास बहुत ज्यादा वक्त है, तो इस वक्त का सही इस्तेमाल कर लें। बहुत जल्द शहजादे सरकारे हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत मिंबर नूर पर जलबगर होने वाले हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ उस लहजे के करीब होते हैं। एक ऐसे बच्चे को आपने आज अपने दयार में बुलाया है कि जिस तरह के बच्चे जिस खानदान में पैदा हो जाएं, उस खानदान की इज्जत में चार चांद लग जाते हैं। भदोही जिसको कालीनों का शहर कहा जाता है, उसी शहर शुएब रज़ा वासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जब तक जले चराग मुसलसल हवा चले, कितना है दम चराग में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इस दुआ पर भी आमीन नहीं बोला, लेकिन टेंशन ना लें, इंशाअल्लाह हजरत हाजी उस्मान हारूनी साहब के माइक पर आने के बाद एक एक शख्स बोलता हुआ नजर आएगा। हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, या इलाही हम सभी शहरे मदीना देख लें, आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, मुस्कुराकर जिसकी जानिब मेरे आका देख लें, मुस्कुराकर जिसकी जानिब मेरे आका देख लें। और सैयद साहब क़िबला के नूरानी चेहरे की जियारत करते हुए एक शेर सुन लें, मुस्कुराकर जिसकी जानिब मेरे आका देख लें, फातिमा के लाल को मजबूर जो कहते हैं वो, आना सागर देख लें, ख्वाजा का कासा देख लें। फातिमा के लाल को मजबूर जो कहते हैं वो, आना सागर देख लें, ख्वाजा का कासा देख लें। हजरात, मेरे भाई मोहतरम शुएब रज़ा वारसी ने बहुत अच्छे अच्छे कीमती अशार पहुंचाए और आपसे भी बहुत कुछ पढ़वाने की कोशिश की। आप हजरात अपनी कोशिश में कामयाब रहे खामोश रहने में, तो आप ये ना सोचें कि आपने खामोश रह के शुएब रज़ा वारसी का कोई नुकसान किया है, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान किया है। जितनी मर्तबा आप सुभान अल्लाह बोलेंगे अपनी जबान से, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा उसका इंशाअल्लाह। हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला की आमद मिंबर नूर पर हो चुकी है। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। अब आइए हजरत के नूरानी खिताब से पेशतर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के उस कीमती लहजे से मुलाकात कर लें जो इस वक्त पूरे मुल्क के जलसों और नातिया मुशायरों की जरूरत बना हुआ है। हजरत हाजी उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला, जिनको सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि परवरदिगार आलम ने इनको सिर्फ नबी की नात पढ़ने के लिए पैदा फरमाया है। अभी जब ये माइक पर आकर नबी की नात पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आज सठियाना के दरो दीवार इनके साथ नबी की नात पढ़ रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और शहजादे सरकारे गौसे आजम को गवाह बनाते हुए हजरत हाजी उस्मान रजा हारूनी साहब का इस्तकबाल कर लेना रहे तकबीर। जरा मोहब्बत के साथ परवरदिगार आलम ने ये हाथ हुजूर के सदके में अता फरमाए हैं। अगर हुजूर के नाम पर हमारे हाथ उठ नहीं सकते तो इन हाथों का कोई फायदा नहीं है। जरा मोहब्बत से बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत आमदे शहजाद गाने सरकारे गौसे आजम हजरत हाजी उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ